अरे सुनो ना, एक सोलर एंट्री वाला और एक ये बैटरी है निकालना है अभी उसको नहीं या और आगे ये ला देगा ये हो गया मैम। वह जोर से मारो ना, लोटा बाहर निकल जाएगा एकदम। अब इसे खाली लोटे को मारो। एक्शन। अभी भी नीचे नहीं गया। देखिए येलो लिक्विड हुआ वो। ये पीला कलर गायत्री है और वो कलश सिमर दीदी का शरीर। बहुत जल्द गायत्री की रूह इसी तरह सिमर दीदी के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाएगी, या फिर यूं कहें माता जी कि निकलने के लिए विवश हो जाएगी। माता रानी की कृपा से गायत्री के अंत की शुरुआत हो चुकी है। रखा देविका से एक लुक एक्सचेंज हुआ। हो गया, आगे आना। अभी लाल लाओ। बप्पी दादा क्या सब निकल होगा, इधर ही होगा ना। एक समझ पीछे आएगा सब बुलाएगा। तो वाइट करना तो नीचे तुम भी गिनो, तुमको भी बोला मैंने। ओके अभी राइट आर्म रखो। राइट कर देना। किधर है? जी आ जाओ, उसको रखो। फिर आंख से भर लेना। चल देख नहीं इधर जाना चाहिए। इसमें लाल तो है नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पानी अच्छा चावल झाड़ देना थोड़ा सा।
तो पैर पकड़ो। उठना। चलो अभी कड़क बनाओ। कपड़े लेके हटा देते हैं और दोनों कपड़े लेके आए। भाई मेरे लिए भाई खड़ी भाई को क्या दो कथा का आगे जाओ। और पीछे दिखाना अब क्या हो दादा बोले कर बैठे मैं फॉलो करूँ ना। खड़े होना। सबसे पहले बताने बहुत सावधानी किसी को भी निकल जाकर बढ़ने लगेगी तो थाली लेके आगे जाना, उठाना पड़ेगा। आते जाओ, स्ट्रेट आते। कुछ थाली उठाओ, आलते वाला। आगे टर्न मंदिर की तरफ जाइए। जाओ। ओके अभी आप अब क्यों घूम रहे हाँ एक्शन। इसके ऊपर ही चलना कुछ नहीं 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 चलो एक्शन। ओके चलते हैं। ओके कुर्सी बचा के तुम आप लोग हट जाए सब। माता इनका चलो मंदिर में चलते हैं। एक बार मिटा दो मिल
शादी कर ली, क्या ऐसे? सबसे बड़ी बात है कि और सबसे दुख की बात है कि मुझे ही प्रेम की नई शादी करवानी पड़ी, लेकिन इसका कारण जब आपको पता चलेगा तब आप लोग हमें ही धन्यवाद करोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि किसी को स्नेह दिखाने के लिए उसको कभी कभी अपने आप को कठोर बनना पड़ता है. It's sometimes you require to be cruel to be kind. तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया है और प्रेम की शादी देविका से करवाई है. प्रेम आपने शादी कर ली अपनी पत्नी सिमर को छोड़ के, ऐसा क्यों एकदम कठोर कदम उठा लिया? जी, इट वॉज अ टफ डे फॉर प्रेम बिकॉज उसी दिन श्राद्ध किया सिमर का, जो सामने जिंदा खड़ी हैं, उसी दिन देविका से शादी की. एंड जैसा कि माताजी ने कहा और माताजी के कहने पर प्रेम ने ऐसा किया, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था, लेकिन माताजी ने कन्विंस किया क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है. सो कस्में दे डाली. सो वो चीज़ करनी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि किसी को प्यार दिखाने के लिए कभी कभी उसके साथ कठोरता दिखानी पड़ती है. सो वही रीज़न है. एंड ये जब रीज़न आप लोगों को पता चलेगा तो आई थिंक यू विल से कि माताजी ने बहुत अच्छा किया. सिमर को कहीं ना कहीं बचाने के लिए ये सब काम तो नहीं कर रहे, जैसे शादी की, क्योंकि हम सब जानते हैं, अब तो खैर ही के हैं कि सिमर के अंदर पाताली का वास हो चुका है. अब सिमर को पाताली से बचाने के लिए हमें सिमर को ही दुख देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो इस परेशानी से नहीं गुजरेगी और पाताली इस परेशानी से नहीं गुजरेगी तब तक उसे छोड़ेगी नहीं. तो उसे सिमर का मन दुखाना ज़रूरी होगा. इसके बाद क्या होगा कि सपोज सिमर ठीक हो जाएंगे और फिर देविका भी है, तो दोनों कैसे मैनेज कर पाएंगे एक महीना? See, I always say it's ससुराल twist and turns का. There will be new twist to get back Simar into my life and throw out Devika out of my life. नहीं, वी शुड बी थैंकफुल टू देविका कि इस वक्त वो हमारी मदद कर रही हैं. आगे जाकर कहानी में क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता. मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारा ससुराल सिमर का है वो हमारी ज़िंदगी की तरह है. जब हम नई सुबह उठती हैं तो हमें एक नई तकलीफ से गुजरना पड़ता है, और नई तकलीफ के बाद जब हम सोते हैं तो हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला है. और शायद यही चीज़ और यही बात हमारे ऑडियंस को हमारे साथ बांधे रखती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी वैसा ही होता रहता है जैसे हमारी ज़िंदगी में होता रहता है. बिल्कुल. थैंक यू.